आदाब नाजरीन, A1 टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के दफ्तर मस्जिद जो महिला समाज के बिल्कुल रूबरू में है। आप बखूबी जानते हैं पिछले कई दिनों से निकाह और खाजी के मामले को लेकर रायचूर शहर में सरगर्मियाँ हो रही हैं। मस्जिद अर्रहमान जो नौरंग दरवाज़े रोड पर है, वहाँ से इसकी मुहिम का आगाज़ हुआ था, जिसमें जनाब एडवोकेट वहीद पटेल साहब, इमाम ख़तीब मस्जिद फ़ातिमा जनाब निज़ामुद्दीन रशादी साहब और कई उनके हमरा निकाह को लेकर जो आजकल कई लोगों के जो परेशानियां आए दिन बढ़ते जा रही हैं, लोगों में कई एक मामलात उसके ताल्लुक़ से आए हैं। आपने टीवी के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए उसको तो बखूबी देखा। उसके बाद में ख़ाज़ी साहब ने भी क्या कहा वो भी आपने सुना, और ख़ाज़ी साहब के क्या क्या सवालात थे, ख़ाज़ी साहब कब उनको वो लेटर मिला, कब उनका बहाल हुआ, जो भी अलक़िस्सा मुख्तसर वो आप बखूबी जानते हैं। और आज इसके आगे की कार्रवाई, इसका जवाब देने के लिए जो एक कमेटी मेरे सामने मौजूद है, इसमें सीनियर एडवोकेट जनाब नूर मोहम्मद साहब, वहीद पटेल साहब, इमाम साहब और मुफ्ती साहब, कई एक हज़रात मेरे सामने मौजूद हैं। तो आइए इसी का हम आगाज़ करते हैं। नाते शरीफ के चंद अशार समाप्त कीजिए। जहाँ में गुल हुआ महबूब रब्बुल आलमी आया, शहंशाह दो आलम साहिब ताजो नगी आया। अच्छा साहब, निकाह को लेकर शरीयत क्या इजाज़त देती है? एक बात तो यह है कि भाई निकाह के लिए कोई ऐसा ये नहीं है कि एक ही आदमी पढ़ाना, फुला पढ़ाना। शरीयत में कोई भी जो निकाह पढ़ाना जानता है वो पढ़ा सकता है। कोई बाप अपनी बेटी का निकाह पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। और अब तक ऐसा ही रायचूर में अमल होता आया है कि एक आदमी निकाह नहीं पढ़ाया, बल्कि कई मसाजिद के हुफ़ाज़, उलमा, आइम्मा किराम सारे हजरात निकाह पढ़ाए हैं। और मैं भी कई निकाह कई फंक्शन हालों में और मसाजिद में और इज्तिमात में पढ़ा चुका हूँ। तो इसके लिए जो शरीयत के एतबार से ईजाब व कबूल है, महर है, गवाह है और खुतबा और वलीमा, कुछ चीज़ें फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत, बस ये इससे निकाह हो जाता है। मौलाना निज़ामुद्दीन साहब तफसील से सब कुछ बता चुके हैं, और इसमें थोड़ा कानून के एतबार से क्या क्या चीज़ें बताना है वो ज़रूरी है, क्योंकि लोगों में जो है ना थोड़ा क्लैरिफिकेशन आ गया तो बेहतर है, सबको आसान हो जाएगा समझने के लिए। इसीलिए जो है ना मैं थोड़ा तफसील से इन डिटेल थोड़ा इसको सब चीज़ें को खुलासे से बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मौलाना साहब बोले हैं ये एक पहलू है जो शरीयत के हिसाब से निकाह कैसा हो, किस तरह से रहा तो निकाह हो जाता, तो उसके लिए काफ़ी है। उसके बाद जो आज के हमारे इंडिया में सर्टिफिकेट्स के लिए, स्कूल्स के लिए, पासपोर्ट के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे को ये वो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती। तो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने की वजह से जो है ना हमारे को निकाह की मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती। तो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या कानून के दायरे में किस तरह से हैं, कानूनन किस तरह से मैरिज सर्टिफिकेट मिलती, इस चीज़ों को जो है ना मैं खुलासा से बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले जो अर्रहमान मस्जिद में एक वर्कशॉप रखे थे हम, उस टाइम पे बादशाह भाई हमारा जो इंटरव्यू लिए थे, उस टाइम पे वक्त बिल्कुल कम था, इन डिटेल में समझाने के लिए वक्त नहीं था, इसीलिए सरसरी बात जो है ना हमने बोले थे वहाँ पे उस टाइम पे। एक निकाह फार्म, ये ओरिजिनल कॉपी है, ये ओरिजिनल कॉपी दफ्तर मस्जिद के दफ्तर में रहेगी परमानेंट, और इसमें ऑलरेडी सब कुछ छापा हुआ है। इसमें वालिद का नाम है, विटनेसेस के नाम है और वली का नाम है और मेहर भी लिखा हुआ है, और इसमें जो ग्रूम का जो है ना एक्सेप्टेंस है, और खाजी साहब का जो खारी निकाह का जो है ना उनका पूरा डिटेल है। मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैंने तफसील से जो है ना 2-3 वीडियोस देखे हैं जो हामिद अली साहब जो बता रहे थे, वो उसमें ना माँ का नाम है, ना बाप का नाम है, वाइट पेपर में वो क्या लिखे हैं, क्या भी नहीं, कुछ भी नहीं है बोल के बता रहे हैं। तो ये जो फार्म जो है ना, ये फार्म किस बुनियाद पे फार्म जो है ना इसकी दूसरी कॉपी बनती है। इसकी जो दूसरी कॉपी है वो एक डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को चले जाती है, दूसरी कॉपी सेम रहती है, उसकी दूसरी कॉपी वक्फ बोर्ड के लिए है। ये है जो वक्फ बोर्ड के लिए दूसरी कॉपी, और ये एंट्री के तहत एक सर्टिफिकेट दी जाती है
उसी का है। ये फिलअप करने के बाद जो है ना ये कॉपी है, ये ओरिजिनल जो है ना सर्टिफिकेट वक्फ बोर्ड को चली जाती है। अच्छा, तो ये हुआ मस्जिद कमेटी का इंतज़ाम। तो मस्जिद कमेटी वाले जो है ना इसे खारियो निकाह जो भी निकाह पढ़ाने के बाद मस्जिद कमेटी के हवाले करते हैं। और मस्जिद कमेटी के हवाले करने के बाद दूल्हे की तरफ से 1000 रुपये रसीद ली जाती है, उसकी रसीद दे देते हैं, ये तरफ रहती है, ये दूल्हे से ली जाती है, ये दुल्हन से ली जाती है 500 रुपये, ये मस्जिद कमेटी के लिए है। और जो 1000 रुपये है खारियो निकाह जो निकाह पढ़ाते हैं उनके लिए हैं। प्रिंटिंग चार्जेस अराउंड अबाउट 100 मस्जिद के जो है ना 100 निकाह के लिए, 100 निकाह के लिए जो प्रिंटिंग हुआ सो है इसका अप्रॉक्सीमेटली प्राइस 6150 रुपया है। तो ये भी मस्जिद कमेटी अपनी तरफ से देती है, तो जो है ना वो 500 रुपये जो कलेक्ट कर लेते हैं उसकी वजह से लेते हैं और दफ्तर में भी मेंटेन करते हैं और वक्फ बोर्ड को जो है ना इतला भी देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट का कोई भी चार्जेस नहीं है। जबकि वक्फ ऑफिसर का खुद कहना था कि हम सर्टिफिकेट, मैं सवालों का जवाब दूंगा हर सवाल का, पहले मैं अपने बात कंप्लीट कर लेता हूं। तो यहाँ पे जो है ना ये वक्फ बोर्ड वाले जो है ना सर्टिफिकेट दिए हैं, ये सर्टिफिकेट का जो डेट है 26/10/2021 26/10/2021 को जो है ना सर्टिफिकेट इशू गई है। ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट जो है ना आपको पासपोर्ट के लिए चलती, आप जॉब के लिए चलती, ये कानूनन सर्टिफिकेट है, ऑफिशियली सर्टिफिकेट है। इसका इस्तेमाल जो है ना कानून के दायरे में कर सकते हैं और इस सर्टिफिकेट के बदले में कौन सी भी सर्टिफिकेट नहीं चलेगी। और वो खुला ऑलरेडी हो रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, इफा फाउंडेशन में भी चल रहा है, हुदा वहाँ पे भी एक काउंसलिंग सेंटर चल रहा है, वहाँ पे भी जो है ना राब्ता करके वहाँ से भी जो है ना काउंसलिंग उन्होंने कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग वहाँ पे जा रहे सो हैं, वहाँ पे भी जो है ना काउंसलिंग हो रही सो है। ये 2 तरफ जो है ना ऑलरेडी काउंसलिंग सेंटर्स हैं। तीसरा सेंटर भी जो है ना इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द खोलेंगे। ये कब मस्जिद कमेटी वाले जो है ना अगर फैसला नहीं कर सक रहे, अगर ना इत्तेफाक़ियाँ बढ़ते जा रही सो है, दोनों को एक नहीं कर सक रहे, वैसे सूरत में जो है ना यहाँ काउंसलिंग सेंटर पे जाएंगे। अगर वहाँ पे भी नहीं हो रहा बोले तो जो है ना ऑटोमेटिकली वो लोग तो कोर्ट को जाएंगे। ये जो है ना एक सिस्टम है। तो यहाँ पे अब जो ऑलरेडी जो चल रहा था वो एक ही जगह था, पावर एक ही तरफ था और वहाँ पे जो भी मनमानी आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम है क्या नहीं चल रहा था बोल को। अब हम इसके तरफ से हम किसी पर एलिगेशन नहीं करना चाहते और उन्होंने भी जो है ना निकाह पढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने निकाह नहीं पढ़ा सकते, कोई भी पढ़ा सकता है। हामिद साहब भी निकाह पढ़ा सकते हैं, कोई भी पढ़ा सकते हैं। मस्जिद कमेटी वाले, मस्जिद के इमाम साहब भी निकाह पढ़ाना, ऐसा नहीं है। हम किसी पे एलिगेशंस नहीं कर रहे, किसी पे इल्जाम भी नहीं लगा रहे, सब लोग निकाह पढ़ा सकते हैं। मगर मेरी राय ये है कि आप जो मस्जिद कमेटी वाले दफ्तर को मेंटेन कर सकते हैं और उस हिसाब से जो है ना सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, वैसे मस्जिद वाले आगे आएँ। और जो मस्जिद वाले नहीं कर सकते तो बाजू के मस्जिदों से जो है ना निकाह फार्म लेके जो है ना वो मस्जिदों में निकाह पढ़ा सकते। निकाह अपने मस्जिद में निकाह पढ़ा के फिर लाके जहाँ से तुम फार्म लेके गए हैं वहाँ पे लाके वापस देना है। तो जिस मस्जिद से तुम निकाह फार्म लेके गए वहाँ पे रजिस्ट्री होती, रजिस्ट्री होने के बाद जो है ना वहाँ से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो अमीर शरीयत कर्नाटक हजरत मौलाना सगीर अहमद खान साहब रशादी मोहतरम दारुल जो कर्नाटक के अमीर शरीयत हैं, उनकी जानिब से काजी का तकर्रुर होता है जो निकाह खुला तलाक के मामले में। उसमें बंदे को मुझे काजी बनाया गया है। जो हमारा रायचूर मुस्लिम काउंसलिंग सेंटर दारुल क़ज़ा है वहाँ पर मैं फैसले करता हूँ। तो उसमें हमारी जो कमेटी है उसका ये फैसला हम किए हैं कि भाई फैसला होने के बाद दोनों जानिब से 1500 रुपये लेते हैं और एप्लीकेशन देने पर जो है 500 रुपये लेते हैं। और अगर उसके अंदर जो है कुछ कोर्ट में मामला चल रहा है और कुछ उसमें और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसके हिसाब से अगर उनको ज़्यादा वक्त देना पड़ता है तो बाद मौके पर थोड़ी सी और ज़्यादा फीस ले लेते हैं। 500 रुपये रखे, कल 1000 रुपये करे तो आज कमेटी बन रही है आपकी, बनते थे 1 साल में आप 2000 करे तो वो तो आगे की चीज़ है, क्या होगा क्या आगे की नहीं नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ। देखिए मस्जिद कमेटी जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो मस्जिद कमेटी वाले जो है ना ऑलरेडी तय करके मशवरा करके तय करके जो है ना 100 शादियों का प्रिंटिंग हो गया साहब, अमाउंट के साथ, ब्लैंक नहीं है।
ये रसीद में जो है ना ब्लैंक रखी नहीं गई, सो है प्रिंटेड है, 1000 रुपये बिल्कुल लिखा हुआ है। इसमें जो ये नहीं बोल रहा हूँ, आप तो बाज़ाब्ता रसीद दे रहे हैं जी, जी। इसमें कोई गोलमाल की बात ही नहीं है। जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज आप रसीद में 500 रुपये 1000 रुपये रखे हैं, एक साल में कमेटी हर मस्जिद में इमाम पढ़ाने लगे, आप एकदम 2000 बनाए तो जब जो लोग शादी पढ़ाना चाह रहे हैं, फायदा अगर का नुकसान मैं तो हुआ वही ना, तो बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। तो आगे जो है ना, आप अगर वही 200 करे तो चलो भाई, अब 1000 रुपये ले रहे हैं, अगर मस्जिद कमेटी वाले बोलेंगे कि नहीं भाई 200 रखेंगे, नहीं बोले तो मस्जिद कमेटी वाले बोलेंगे कि फ्री पढ़ाएंगे। ये अक्सर मस्जिद इसलिए कमेटी पूछ की रहा हूं तरफ कि से जो है ना, हमारे रायचूर में कई एक इदारे मदरसे इसीलिए जो स्कूल हैं जो पहले नहीं ये बोलना चाह रहा हूं। स्कूल मदरसे ऐसे हैं जो पहले स्कूल जब स्टार्ट करे तो लोगों के घर घर फिर के एडमिशन कराओ, हम दूसरे स्कूलों से कम लेते बोलते थे। जैसे आज स्कूल भर गए, हज़ारों बच्चे आना चालू हो गए तो उनकी फ़ीसा हज़ारों में बढ़ गई। पब्लिक गरीब नहीं देनी चाह रही तो आप यहाँ नहीं तो सरकारी स्कूल में पढ़ाओ कर रहे। देखिए, ये मामला हमारे लोगों में अक्सर हो रहा है, इसीलिए पूछा। जी। आप एक बात के ऊपर गौर करें, मस्जिद कमेटी कोई पैसा नहीं ले रही, वो पैसा जा रहा है हमारे पेशमन साहब। आपको मालूम है पेशमन को क्या तनख्वाह देते हैं आप? एक औसत आप आदमी अपनी ज़िंदगी कैसा गुजार सकता, आपके 10-15 हज़ार में गुजर सकती है पैसा की, उसको मदद से नजर रखते हुए ये 1000 रुपये किए। हम मस्जिद कमेटी कोई पैसा नहीं ले रही, मस्जिद कमेटी जो फार्म चार्ज करती है उसके अखराजात ले रही है और कुछ भी नहीं है। पहले कि इसके वास्ते करिए, आपका क्या देखो यहाँ मस्जिद कमेटी और मुमकिन हो सका अखराजात कम हो गए, उसके साथ साथ प्राइसेस भी डाउन हो गए, तो इंशाल्लाह आप जाएंगे, आप 200 रुपये भी कर देंगे। मदरसों में तो ये बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, आवाम को आसानी करने के लिए कर रहे हैं मस्जिद कमेटी वाले। और मैं दूसरी बात बताऊं, जिस शख्स को मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है वो शख्स कहीं भी पढ़ा सकता है। हमारे पास हमारे मज़हब में मजहबी इख्तियारात किसी एक शख्स के हाथ में मुख्तस नहीं, समझे। जैसा कि वो प्रीस्ट आया तो ही पढ़ाए, जैसा पुजारी आया तो पढ़ाए, जो आदमी निकाह पढ़ा सकता पढ़ाए। मैं बाप हूँ ना, मेरे बेटे को मैं पढ़ा सकता हूँ। उसकी रिक्विजिट कंडीशन क्या है? 2 गवाह हो, महर का सेटलमेंट हो और मजलिस हो। और अगर आप किसी ऐसी जगह से जहाँ पे निकाह हो रहे जा रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि मीटिंग अटेंड करें, वहाँ निकाह अटेंड करें, चले जाएँ, वो भी सवाब का काम है आपके पास। उसके बाद से कोई दावतनामे की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके, मेरे को भी खुद नहीं, इससे पहले भी भाई हमारा कसूर ये है कि हम अब देर से आपके पास पहुँचे। हमारे को रियलाइजेशन तो हो गया ना कि ये चीज़ चल रही है, गलत है, जिसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। आपकी शिकायत है कि आपकी तरफ से जो इमामिन है 22-21 की उन्होंने जो फहरिस्त दी है उसमें मौलाना का नाम भी है। हाँ बिल्कुल नायब कुछ नहीं है, कोई भी नायब, वोट नायब है उनका, कोई नायब नहीं है, कोई हमने एप्लीकेशन नहीं दी है और वो कोई तकर्रुर नहीं हुआ। सब ये ऐसे उन्हें बोल रहे हैं, वो खुद नायब है तो उनका नायब कैसे होता है? मैं कई साल से अपने फार्म से निकाह पढ़ा रहा हूँ, मेरे नाम से वक्फ बोर्ड से मैरिज सर्टिफिकेट इससे पहले इशू हो चुकी, 2 साल पहले, समझे नहीं। ये तो अब कानूनी बात है, बल्कि वो सारी बातें नहीं बोला। नहीं साहब, ये जो सवाल करे उनका सवाल का नाम है वो कोई नायब नहीं है, वो बोल रहे हैं उन्हें अपना भरम रखने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोल रहे हैं। देखिए 7 दिन तक 2013 से जो है ना 2021 तक खामोश क्यों रहे बोलने का सवाल करें जी, इसका मेरा ये जवाब है। इससे पहले भी जो है ना ऑलरेडी मौलाना बोल रहे सो है, अहमद फंक्शन हॉल में बुलाया गया था, एक मीटिंग बुलाए थे, वहाँ पे सब कुछ चीज़ें हो गए, तो होने के बावजूद भी जो है ना फिर बाद में से नहीं हो सका। यानी कि एक कमेटी बनना था उसी टाइम पे और इसको आगे बढ़ाना था। तो चलो किसी हालत से नहीं हुआ तो क्या हुआ, देर आए दुरुस्त आए, सही तो आए, आप इसको एक्सेप्ट करें। तो जो भी आए और जिससे अभी भी देर हो गया और हम एकजुट होकर अगर नहीं बढ़ेंगे, अगर नहीं आगे बढ़ेंगे, मस्जिदों में नहीं निकाह पढ़ाएंगे तो और जो है ना और 20 साल जो है ना और हम उनके अंडर में जो है ना इस तरह से जो है ना जुल्म सहने का मौका छोड़े जैसा होता। इसको हम दूर करने के लिए जो है ना हम आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सब मस्जिद कमेटी वाले सामने आए और उनको मस्जिद कमेटियों को जो है ना वहाँ के मोहल्ले के जो मुसल्ले हैं उनको साथ दें और जो है ना मस्जिदों में निकाह पढ़ाएं और दफ्तर जो है ना अपने मस्जिदों में मेंटेन करें, सर्टिफिकेट लें और जो है ना वक्फ बोर्ड से भी सर्टिफिकेट लें। और जो है ना ये जो बोल रहे हैं ना, हम जो थे हमारे जो है हेरिडिटरी की वजह से जो है ना हम बने सो हैं, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी हेरिडिटरी नहीं है। अरे वो तो एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ना कोई खाजी अपॉइंटेड गवर्नमेंट कर सकता है और आपको बोल रहे हैं खाजी है, मेरे को ऑर्डर है, अरे ये लो बोल के जो है ना कोई एक पेपर उठा रहे, जो सामने दिख रहा है वो ले रहे, बता दे रहे। आप वो पेपर को पढ़िए, वो पेपर जो है ना उन्होंने बोल रहे हैं आप स्क्रीनशॉट में डाले सो है, वो स्क्रीनशॉट में जो बताए सो है वो पेपर को पढ़ो आप।
अब उन्होंने बोल रहे अरे ये कानून के तहत मैं अपॉइंटमेंट हुआ बोल के बता रहे हैं। अब वो पेपर जो है ना आप क्यों नहीं शो कर रहे हैं मेरे को? आज तक हुआ कौन सा भी एक पेपर उनके पास नहीं है कि उनको अपॉइंटमेंट बोल को जो है ना दिया गया है, कोई भी नहीं है। जो गवर्नमेंट कहाँ से देगा? जो एक्ट ही नहीं है, जो कानून में गुंजाइश ही नहीं है, तो कैसा गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा उनको? देखिए इन्होंने मेमोरेंडम दे रहे, एप्लीकेशन दे रहे मेरे को बनाओ बोल के, वो सब है। देखिए उनके जो फाइल है, एक फाइल ही बनाया सो मैं उनका एंटायर डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने जो बताया सो है। ये वक्फ ऑफिसर को जो है ना एक लेटर दिए सो है रिसेंटली, कौन से तारीख के दिन इन्होंने जो लेटर जो दिए हैं 18/10/2021 को, मस्जिद कमेटी वाले अगर आपके पास सर्टिफिकेट के तो नहीं देना बोल के दिए सो है। हामिद अली साहब राइटिंग में दिए सो है क्या? जी मस्जिद कमेटी वाले अगर निकाह पढ़ा के आए तो उनको नहीं दे, मीडिया को जो है ना शो करे ये लेटर। और ये लेटर क्या है? ये लेटर क्या है? इन्होंने एक एप्लीकेशन दिए सो है माइनॉरिटी कमीशन को, तो माइनॉरिटी कमीशन वाले जो है ना डीसी और स्टेट वक्फ बोर्ड को जो है ना लेटर लिखे सो है। इस तरह से एक साहब हेरिडिटरी के बेसिस पे जो है ना मेरे को खाजी बोल को अपॉइंट करो बोल को एप्लीकेशन दिए सो है, इनके बारे में तहकीकात करके रिपोर्ट दो बोल को दिए सो है। ये रिपोर्ट, ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं है, ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं होता है। आपको बता दिए कि ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर है। देखिए अच्छा, ये जो है ना ये भी रेफरेंस लेटर है, उसके डिटेल्स ऑफ खाजी बोल के जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड वाले उनको भेजे सो हैं, यानी कि ये लोग यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं रायचूर में, रायचूर के अंदर बोल के ये ऑर्डर है। ये कौन से 14 नंबर में उनका नंबर मैं आ रहा हूँ, वो पॉइंट पे आ रहा हूँ सब। ये 2018 का है। और एक बताए उन्होंने जो व्हाट्सएप में एक जरूर इतला बोल के जो है ना एक उर्दू में डाल के जो है ना छाप के दिए सो हैं। अपार्टमेंट होता क्या इससे? नहीं होता। बोला ना फिर आप, जो इससे ये अपॉइंटमेंट नहीं होता है, ये जो है ना रिक्विजिशंस है, लेटर लिख रहे हैं उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को और स्टेट वक्फ बोर्ड को कि मेरे को अपॉइंटमेंट करो बोल के। ऐसा बोलो सर अभी तो और उसके बाद ये जो नोटिफिकेशंस है, ये नोटिफिकेशंस ये बुकलेट बना के अतियत एक्ट बोल के जो है ना एक बुकलेट बनाए हैं, वो उनका प्रिंटेड फॉर्म है। वो अतियत एक्ट बोले तो जो है ना जो गवर्नमेंट जो निज़ाम गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, निज़ाम गवर्नमेंट वाले जो मस्जिद मेंटेन करते, जो दरगाह मेंटेन करते, जो खबरस्तान मेंटेन करते, वो लोगों को जो है ना गवर्नमेंट के निज़ाम गवर्नमेंट जो है ना थोड़े जमीनात दिए थे, इनाम जमीनात बोलते थे उसको। वो इनाम जमीनात के लिए मेंटेन करने के लिए जो है ना अतियत एक्ट है। अब बात उठे तो जो है ना अतियत एक्ट के तहत जो है ना मेरे को अपॉइंटमेंट करे बोल के दिए सो है। कहाँ है वैसा? कुछ भी नहीं है ऑर्डर। अगर रहा तो शो करो, वो अच्छी चीज़ है। और ये नोटिफिकेशंस है। और ये ना जो है ना एक 14 नंबर में मेरा नाम है बोल के दिए हैं। वो जो 14 नंबर में जो नाम है लिस्ट उनका, ये अंजुमन कमेटी वाले जो है ना बनाए सो लिस्ट है। अंजुमन कमेटी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्राइवेट तंजीम है, ये गवर्नमेंट इदारा नहीं है अंजुमन। ये गुलबर्गा वाले जो है ना एक खाजा सब मिलकर जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए सो है, वो लोग लिस्ट बनाए सो है। और वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं है, मैं मेरा जो है ना 135 खाजी लोगों को अपॉइंट करे सो है, मेरा 14वां नंबर है। मिसगाइड नहीं करना चाहिए, लोगों में जो है ना कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, जो है सो है। इसकी वजह से खाजे नहीं बनते वो। और अंजुमन से जो है ना कोई भी खाजी नहीं बनते। देखिए और एक बात, यहाँ पे जो है ना उन्हें एक लेटर बताया सो है कि मेरे पास जो है ना 21 लोगों को मैं नया खाजी बनाया सो हूँ बोल के। 21 लोगों को नया खाजी बनाया सो, इसमें से एक 4-5 लोग हैं यहाँ पे बैठे सो हैं। उन्होंने पहले तो बात तो वो खाजी नहीं है, ना ही नया खाजी है, और उन्होंने किस तरह से नया खाजी बना सकते हैं? और जो भी लोग हैं यहाँ पे मौलाना भी बैठे हैं, ये साहब को भी बोल रहे हैं कि मैंने नया खाजी बनाया। ऐसा ना ही इनके तरफ से कोई एप्लीकेशन है, ना ही जो है ना इनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है नया खाजी बोल के। तो इस तरह से जो है ना किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए, किसी का नाम उलझाना नहीं चाहिए। उन्होंने खाजी साहब के जो है ना जो भी हेरिडिटरी के मेंबर्स हैं, उन्होंने आए हैं यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, चाहे तो जो है ना उनसे भी जो है ना राब्ता कर सकते हैं। के अंदर जो कर्नाटक के अंदर 24 जिलों में चल रहा है, उसी तरह से जो है ना यहाँ पे चल रहा है, और पूरे आगे भी चलेगा, पूरे 6 जिलों में भी चलेगा इंशाअल्लाह। जो है ना ये पूरे मस्जिदों में जो है ना आगे इस तरह से चलेगा, क्योंकि हम जो भी आए सो है बिल्कुल सही रास्ते पे अब तो भी आए, हमारे को अब तो भी जो है ना अल्लाह ताला जो है ना हिदायत दिया सो है, हम ये रास्ते पे चलें। तो इंशाअल्लाह जो है ना हम इस रास्ते पे चलने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और हम आप लोगों से भी जो है ना
गुजारिश करते हैं कि जो है ना आप इसको सही तरीके से जो है ना पब्लिक तक ले जाइए, समझाइए, मालूमात कराइए और जो है ना मस्जिदों में जो है ना निकाह हो के जो है ना कम से कम पैसों में जो है ना फजूल खर्ची से बचिए। कोई भी पढ़ा सकते हैं ना, काफी सारे लोग यही समझते कि एक अपॉइंटेड काजी है शहर में। नहीं, ये एक मैं आपकी गलतफहमी दूर करता हूँ कि हमारे पास, जैसा कि मैं बोल रहा था कि मजहबी इख्तियारात किसी एक आदमी के हाथ में मुख्तस नहीं है। अगर आप पढ़ा सकते हैं नमाज पढ़ा सकते हैं, आपको आप निकाह पढ़ा सकते तो निकाह पढ़ा सकते, फातिहा आती तो आप फातिहा दिला सकते हो, कुर्बानी कर सकते तो खुद साहिब खाना खुद कुर्बानी करना है, उसमें किसी को बुलाकर करना नहीं है। जो शख्स नाखानदा है नहीं कर सकता, उसके वास्ते इजाज़त है कि दूसरे की मदद ले। ये 1880 का ये खाजी एक्ट है जिसमें ख़ास सराहत की गई है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो मुसलमानों की सहूलत के लिए किसी खाजी को अपॉइंट कर सकती है। खाजी अपॉइंट करने का ये मतलब नहीं है कि दूसरा कोई आदमी निकाह नहीं पढ़ा सकता। हर आदमी को इजाज़त है निकाह पढ़ाने की। हमारे पास विरासत नहीं है। पहली बात तो ये है कि बाप के बाद बेटा आना, बेटे के बाद आना। जो आदमी काबिल है हमें, वो चाहे नाली साफ करने वाले का बेटा भी क्यों ना हो, वो कर सकता है, उसको है हमारे पास। आप काबिलियत पैदा कीजिए, मेरिट पैदा कीजिए, आपको सारी चीज़ें हासिल हो सकती हैं। इसलिए इसमें किसी किस्म का कोई ये नहीं है और ये विरासत नहीं है कि भाई मेरा बाप खाजी था इस वास्ते मैं भी खाजी हूँ, ऐसी कोई विरासत नहीं है। ये भी जो दावा करे वो झूठ। और ये भी जो है ना ये खत्म हो गया। ये जो खाजी एक्ट था वो भी खत्म हो गया है 2013 में खत्म जी। ये मस्जिदों में कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं क्या भी बोलना नहीं चाह रहा था, वो हमारे बड़े लोग बोले, वकील साहब बोले, मौलाना बोले। 2013 में क्या है, सबका जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दुरुस्त है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। हमारे पटेल साहब, एडवोकेट साहब, और नूर अहमद साहब, एडवोकेट साहब, और हमारा निजामुद्दीन। और इसमें यह है कि हमारे पास मैरिज जो है ये मुआहदा है, कॉन्ट्रैक्ट है। अगर दुल्हन चाहती है कि भाई फलानी शराब उसमें करे तो उसमें बराबर कर सकती है। अगर मेरा शोहर ऐसी चीज़ें करूँगा तो तलाक देने का मैं उसको तलाक दे सकूँगी बोलकर भी आप उसमें शामिल कर ले सकते हैं। जिसको तलाक की तफवीज़ भी मेरे को देना पड़ेगा भी आप कर सकते हैं। इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। आप कुछ भी कर ले सकते हैं उसमें। औरतों की हिफाजत भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी कर सकते हैं आप के वास्ते पहले वही तो बता रहा हूँ। वही तो बता रहा हूँ। जहाँ पे शादी का फॉर्म रखेंगे उसमें उसको इंदराज करेंगे कि ये जो शादी हुई थी इसमें डिज़ॉल्व हो गई है। निकाह नहीं, वक्त नहीं करेंगे, मस्जिद कमेटी वाले करेंगे। वक्त क्यों करेंगे? आपके डिज़ॉल्व हो गए नहीं, वक्फ बोर्ड को जो है ना सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट देने का इख्तियार है, खुला का सर्टिफिकेट देने का इख्तियार नहीं है। सिर्फ जो है ना, और पहली बात तो जो है ना वक्फ बोर्ड जो है ना एक ऐसा इदारा है जो वक्फ प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सके। और ये जो निकाह फार्म सर्टिफिकेट देना है एक एडिशनल वर्क जो है ना उनको दिए सो है गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि जो है ना आपको एक ऑर्डर कर दिया कि आप निकाह सर्टिफिकेट इश्यू करो। निकाह सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए ये कागजात मांगो, उनसे मांग के जो है ना सर्टिफिकेट दे सकते। इसके सिवा वक्फ बोर्ड कोई भी जो है ना कंसेंट नहीं है इसके सिर्फ। ये जो हैदराबाद हैदराबाद में जो पहले से खाजी साहबान है जी कंटिन्यू करें बोल रहे, जब खबर साहब थे वो ये उसके बाद आप खाजी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे, आप खाजी है नहीं बता रहे वो। बिल्कुल है साहब, मैं नहीं बोल रहा हूँ खाजी नहीं है बोल के जो है ना स्टेट वक्फ बोर्ड बोले सो है। स्टेट वक्फ बोर्ड कल ही जो है ना सर्टिफिकेट इश्यू करे सो है, मैं बताया तो ये बोल रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ नहीं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए आप गेजेट नोटिफिकेशन नंबर 37 एक्ट नंबर 2012 डेटेड 19/3/2013। ये क्या तो भी रिपील्ड होगा बल्कि इसमें है 14 का है ना साहब, इसमें 14 का है। 14 ये आपका मजहब क्या बोलता है इसमें? नहीं, ये किताब क्या बोलती है? जो अपॉइंट है आपका पास कोई भी पढ़ा सकता है, बस खत्म होगा। देखिए निकाह कोई भी पढ़ा सकता है। ये काबिलियत की बिना पर कोई भी जो ये क्या था पब्लिसिटी करने का था, तो पब्लिसिटी करने के उसको रोके सो है। और जो भी सर्टिफिकेट इश्यू करे हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और स्टेट वक्फ बोर्ड माइनॉरिटी रास्ता करके दोनों जो है ना सर्टिफिकेट इश्यू करे सो हैं। और गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट को हम मानना या कोई एक प्राइवेट पर्सन जो बोल रहा हूँ उसको मानना।